यहाँ पे मैं यूनिट्स ऑफ मनी ले लेता हूँ, यूनिट्स ऑफ मनी, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर यूनिट, फिफ्थ, ये पैसे हैं जो उसके पास इनकम है। यहाँ पे मैं ओरिजिन्स की मार्जिनल यूटिलिटी ले लेता हूँ, ANGS, ओरिजिन्स मार्जिनल यूटिलिटी, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 7 अप की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसे। डिफरेंट कम्बिनेशंस हमने देखना है, पॉसिबल कम्बिनेशंस कि किस तरह कंज्यूमर जो है डिफरेंट कम्बिनेशंस जो ऑरेंजेस और 7 अप के हैं, डिफरेंट कम्बिनेशंस, उन पे अपनी जो अमाउंट ऑफ मनी है 5 रुपीज़ उनको किस तरह एक्सपेंडिचर बना, किन वेज़ में उनकी एक्सपेंडिचर्स बना सकता है। 25, 20, 15, 10 एंड 5, 20, 15, 10, 5, 0। ठीक हो गया, ये हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है डिफरेंट। अब मैंने कहा कि कंज्यूमर के पास कितने अमाउंट ऑफ इनकम है 5 रुपीज़, और इन दोनों की जो प्राइस है वो कितनी है 1 रुपी। बात गौर से समझनी है आपको, ये इंशाल्लाह इजी है और समझ भी आ जाएगा। देखिए, फ़र्स्ट पॉसिबिलिटी या फ़र्स्ट वे ऑफ कंजम्पशन ये है कि जो कंज्यूमर है, मैं यहाँ पे फ़र्स्ट वे ऑफ कंजम्पशन लिख लेता हूँ। फ़र्स्ट वे ऑफ कंजम्पशन ये है कि कंज्यूमर के पास जो 5 रुपये हैं वो सारे के सारे 5 यूनिट्स ऑफ मनी किस पे लगा दे, ऑरेंजेस पे। ठीक है, ऑरेंजेस पे लगा दे, फर्स्ट यूनिट भी ऑरेंजेस, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी, फिफ्थ, 5 के 5 रुपीज़ यूनिट्स ऑफ मनी वो किस पे एक्सपेंडिचर बना दे, ऑरेंजेस पे। जब वो सारी के सारी अमाउंट ऑफ मनी ऑरेंजेस पे एक्सपेंडिचर्स बना देगा तो इनसे जो अटेनेबल यूटिलिटी होगी, मार्जिनल यूटिलिटी, वो कितनी बन जाएगी। इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक्सपेंसेस ऑन ऑरेंजेस ओनली। फर्स्ट पॉसिबल वे है ना, या तो वो सारे के सारे अमाउंट ऑफ मनी ऑरेंजेस पे लगा दे, या वो सारी की सारी अमाउंट ऑफ मनी 7 अप पे लगा दे, या वो अपनी अमाउंट ऑफ मनी 5 रुपीज़ इन दोनों पे एक्सपेंडिचर करे ऑन डिफरेंट वेज। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटीज़ को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। कितने बनते हैं जी, कि वो सारे के सारे अपने एक्सपेंडिचर्स किस पे बना दे, ऑरेंजेस पे। तो उसके बाद जो अटेनेबल यूटिलिटी होगी, जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, वो बन जाएगी कितनी, 45, 50, 60, 70, 75। फर्स्ट पॉसिबल वे ये कि अपने जो अमाउंट ऑफ मनी है, जो इनकम है कंज्यूमर के पास 5 रुपीज़, वो सारी के सारे 5 रुपीज़ किस आइटम पे एक्सपेंडिचर्स बना दे, एक्सपेंसेस बना दे, ऑरेंजेस पे ओनली। तो उससे जो अटेनेबल सेटिस्फेक्शन है उसकी कितनी हो जाएगी, 75। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है वो अपने सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स किस पे बना दे, 7 अप पे कर दे, एक्सपेंसेस ऑन 7 अप ओनली। तो इनसे जो अटेनेबल सेटिस्फेक्शन है वो कितनी होगी, 20 + 15 + 10 + 5 + 0। ये कितनी बन जाती है जी, 35, 45, 50। सेकेंड पॉसिबल वे जो है वो ये है। क्लियर हो रहा है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ ये हैं, और इसके बाद जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ये हैं कि उसके पास जो 5 रुपीज़ है वो इन डिफरेंट 2 कमोडिटीज़ पे क्या करे, एक्सपेंडिचर्स बनाए। कुछ यूनिट ऑरेंजेस के ले ले, कुछ 7 अप के ले ले। ठीक है, तो हम देखते हैं उनसे जो अटेनेबल सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगी। थर्ड पॉसिबिलिटी है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि फ़र्स्ट अमाउंट ऑफ मनी उसने ऑरेंजेस पे लगाए, बाकी 4 अमाउंट ऑफ मनी किस पे लगा दिए, 7 अप पे। पॉसिबिलिटी क्या बनती है, 25 + 20 + 15 + 10 + 5, 1 2 3 4 5। कितनी सेटिस्फेक्शन बन जाती है जी, 45, 50, 60, 70, 75। अच्छा, फोर्थ पॉसिबिलिटी की तरफ जाते हैं कि फ़र्स्ट 2 यूनिट्स ऑफ मनी ऑरेंजेस पे लगा दे,
बाकी के जो 3 अमाउंट ऑफ मनी है, यूनिट्स ऑफ मनी है, वो किस पे लगा दे, 7 अप पे। हम देख लेते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। 25 प्लस 20 यहाँ से हो गए, 20 प्लस 15 प्लस 10 यहाँ से हो गए। पॉसिबल ये टोटल जो सेटिस्फेक्शन है वो कितनी बनती है जी, 45, 55, 65, 70, 80 और 90। अच्छा, फिफ्थ की तरफ जाते हैं कि 3 यूनिट्स ऑफ मनी ऑरेंजेस पे और 2 यूनिट्स ऑफ मनी किधर लगा दी उसने, 7 अप पे। तो हम देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15, ये बनते हैं जी 45, 50, 60, 70, 80, 90, 95। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि किस तरह अपने एक्सपेंडिचर्स, पॉसिबल वे जो है वो क्या बनता है, किस तरह एक्सपेंडिचर बनाए कि फर्स्ट 4 यूनिट ऑफ मनी लगा दे ऑरेंजेस पे और जो लास्ट यूनिट है वो लगा दे किस पे, क्योंकि उसके पास 5 ही रुपये हैं, 7 अप पे। 25 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 10, 4 इधर हो गए प्लस 20, ये 5th यूनिट 7 अप पे चला गया। 45, 50, 60, 70, 80 और 90। ठीक है, लास्ट पॉसिबिलिटी ये है कि 5 इधर लगा दे, इधर कुछ भी नहीं लगाए, वो हमने दोनों पार्टी पॉसिबिलिटीज़ कर दी हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ से कि उसकी ये डिफरेंट वेज़ हैं जिन वेज़ में ये कंज्यूमर अपना कंजम्पशन पैटर्न शो कर सकता है रिगार्डिंग दीज 2 कमोडिटीज़। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं क्लियरली कि तमाम के तमाम कम्बिनेशंस में ये एक कम्बिनेशन ऐसा है कि जिसमें जो अटेनेबल मार्जिनल यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो क्या है, मैक्सिमम है 95। बाकी कोई कम्बिनेशन देख लें, आपके पास जो सेटिस्फेक्शन है, अटेनेबल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम डिफरेंट कम्बिनेशन, फ्रॉम डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न्स, उसके पास जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, वो ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, बल्कि ये वो कम्बिनेशन है जहाँ पे उसकी सेटिस्फेक्शन क्या जा रही है, मैक्सिमम पे जा रही है। तो हम देखते हैं कौन सा वे है जिस वे में उसने ये कम्बिनेशन किया। वे ये है कि उसने फर्स्ट 3 यूनिट्स ऑफ मनी लगाए किस पे, ऑरेंजेस पे, और जो लास्ट 2 यूनिट्स ऑफ मनी है वो उसने लगाए हैं किस पे, 7 अप पे। तो इनसे जो टोटल अटेनेबल सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, 95 मैक्सिमम है। इससे हट के हमने डेफिनेशन में ये देखा था कि हर एक कमोडिटी से जो अटेनेबल मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल हो लास्ट पेनीज। तो यहाँ पे देखें, जो उसने 3rd यूनिट ऑफ मनी कंज्यूम किया तो उससे अटेनेबल सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी 15 है, और यहाँ पे जो उसने 2nd यूनिट अपना 7 अप पे एक्सपेंसेस किया, एक्सपेंडिचर बना, उससे जो अटेनेबल सेटिस्फेक्शन है वो क्या है, यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी 15। तो यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं फ्रॉम दीज 2 कमोडिटीज़ वो भी क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी क्या है, इक्वल्स हैं। और इस इक्वलिटी पे जो उसकी सेटिस्फेक्शन है वो भी किधर जा रही है, अपने मैक्सिमम लेवल पे जा रही है। बाकी कोई कम्बिनेशन देखें ना तो उसमें मार्जिनल यूटिलिटीज़ आपस में इक्वल आ रही हैं फ्रॉम द 2 डिफरेंट कमोडिटीज़, और ना ही जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमाइज हो रहा है। यही इस्लाह की खसूसियत है, यही इस्लाह की डेफिनेशन है कि अपने एक्सपेंडिचर्स कंज्यूमर इस तरह डिफरेंट कमोडिटीज़ पे एक्सपेंसेस करे, एलोकेट करे कि उन कमोडिटीज़ से जो अटेनेबल मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल्स हो। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपस में इक्वल्स होगी तो डेफिनेटली जो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम इसकी डायग्राम लेंगे तो डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन में आपके पास ये क्लियर है कि आपने, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने इसको क्लियर बना के खुद कर लेना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे ऑरेंजेस, और यहाँ पे आ जाएगा 7 अप, और ये क्लियर है आपके पास। यहाँ पे 0 एक्सेस हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी मार्जिनल यूटिलिटीज़। ठीक है, तो 0 से लेकर 25 तक जा रही है, मैक्सिमम मिनिमम 0 है, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे यूनिट्स हैं आपके। तो ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड यूनिट है, ये थर्ड यूनिट है, ये फोर्थ यूनिट है, ये फिफ्थ यूनिट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यूनिट। क्लियर हो गया जी। यहाँ पे ये X2 कमोडिटी है, ये X1 कमोडिटी है, 7 अप और
ऑरेंजेस। यहाँ पे इसकी एलोकेशन करनी है। एलोकेशन किस तरह करनी है, आपने पहले यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मनी के साथ ऑरेंजेस को पैचअप करना है। लाइक ये ऑरेंजेस है तो फर्स्ट यूनिट पे कितनी सेटिस्फेक्शन है 25, तो ये कॉम्बिनेशन पहला बनेगा। सेकंड यूनिट पे ऑरेंजेस की मार्जिनलिटी क्या है 20, सेकंड पे 20 है तो ये बनेगा। थर्ड पे 15 है तो ये बनेगा। फोर्थ पे 10 है तो ये कॉम्बिनेशन है। फिफ्थ पे 5 है तो ये कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो गया जी। ये कर्व बन रहा है आपके पास मार्जिनलिटी का, मार्जिनलिटी ऑफ ऑरेंजेस। और इसी तरह आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पे 20 है, सेकंड यूनिट पे 15 है मार्जिनलिटी ऑफ 7 अप, थर्ड यूनिट पे 10 है, फोर्थ पे 5 है, और ये एक्जैक्टली इस तरह बनेगा। ये इसका मार्जिनलिटी ऑफ 7 अप। दो कर्व बन गए। इक्वालिटी कहाँ पे आती है, एक्जैक्टली यहाँ पे, जब आप 3 अमाउंट ऑफ यूनिट्स ऑरेंजेस के अमाउंट ऑफ मनी ऑरेंजेस पे एक्सपेंडिचर्स करें और 2 अमाउंट यूनिट्स ऑफ मनी किस पे एक्सपेंडिचर्स करें 7 अप पे, तो जो अटेनेबल मार्जिनल रिजल्ट है वो इक्वल्स है कितनी है 15। एग्जैक्टली यही इसकी एक्सप्लेनेशन है।